हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से मैं आप सब के लिए चूहा भगाने का एक रामबाण नुस्खा लेकर आई हूँ। अगर आप चूहा से परेशान हैं और सारे ही टिप्स को फॉलो करके थक चुके हैं, चूहा नहीं भाग रहा है, तो आज जो मैं टिप्स शेयर करने वाली हूँ ना, उसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक भी अगर चूहा घर में हो जाती है ना, तो उससे काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि चूहा घर में रहता है तो ये घर में बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाता है। चूहा के घर में रहने से बदबू भी बहुत ज़्यादा आती है और खाने पीने की चीज़ों को नुकसान पहुंचाता है। खासकर कपड़े तो बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं, कुतर डालते हैं। तो अगर एक भी चूहा है तो इसे तुरंत ना भगाया जाए घर से, तो फिर इनकी जो संख्या है वो बढ़ती जाती है लगातार। बहुत जल्दी इनका परिवार बढ़ते जाता है और उसके बाद हर एक सामान का ये नुकसान करते हैं। कई लोग तो चूहा से परेशान होकर मेडिसिन दे देते हैं, लेकिन मेडिसिन से चूहा घर के अंदर ही छुप के मर जाती है। तो इससे काम और बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर एक कोने की चेक करके साफ सफाई करनी होती है। तो क्यों ना घरेलू टिप्स को ही फॉलो करके चूहा को भगाया जाए। चूहे भाग भी जाएंगे और मरेंगे भी नहीं। तो यहाँ पे एक बाउल ले लेनी है। तो कोई पुराना सा बाउल लीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिससे बर्तनों में काफ़ी देर तक के लिए स्मेल रह जाती है। तो रेमेडी बनाने के लिए, सॉल्यूशन बनाने के लिए अलग से एक बर्तन ले लीजिएगा। तो ये हल्का सा क्रैक है, मैं खाने में यूज़ नहीं करती हूँ, तो इसलिए मैं ये बाउल ले ली हूँ। और अब इसमें रखना है 2 चम्मच गेहूँ का आटा। आप आटे की जगह मैदा भी ले सकते हैं, बेसन भी ले सकते हैं। ये जो पर्थल सूखा आटा जो हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं ना, तो वो मोटा हो जाता है आटा, फिर यूज़ नहीं करते हैं। तो वही मैं 2 चम्मच आटा ले ली हूँ। इसमें रखी हूँ आधी चम्मच नमक, सफ़ेद नमक जो खाने में यूज़ करते हैं। और अब इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। उसके बाद रखना है आधे चम्मच डिटर्जेंट पाउडर। आप यहाँ पे साबुन भी ग्रेट करके ले सकते हैं। डिटर्जेंट पाउडर में हार्ड केमिकल्स होते हैं जो कपड़े धोने में यूज़ किया जाता है, तो वो रखेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हमें मिक्स करना है। कुछ चीज़ें और भी रखूँगी। हम दवाइयाँ भी देते हैं, तो खाने पीने की चीज़ों में मिक्स करके ही देते हैं, जिससे कि चूहा खाता है और मर जाता है। पर किसी भी जीव को मारना अच्छा नहीं लगता है। साथ में चूहा जब मरते हैं तो कई बार घर के अंदर ही छुप के मर जाते हैं, जिससे हमारे काम बढ़ जाते हैं, परेशानी बढ़ जाती है। तो आप इस तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स करके जब रेमेडी बनाएंगे, तो चूहा खा के ही डर के भागेगा और उसे प्रॉब्लम होगी तो भागेगा ही, और साथ में परेशानियों से भी बच जाएंगे। तो इसमें अब मैं रखी हूँ 1 चम्मच शैम्पू। आपके पास जो भी शैम्पू हो आप शैम्पू ले सकते हैं, तो 1 चम्मच वो भी मिक्स कर देना है। अब यहाँ पे रखनी है हरी मिर्च। तो एकदम जो तीखी वाली हरी मिर्च हो वही लेना है। तो 1 ले लीजिए या फिर 2 ले लीजिए, और इसे बारीक बारीक चॉप कर लेना है। इस तरीके से सारी चीज़ों को जब मिक्स करके हम चूहा को देंगे खाने के लिए, तो खाते ही चूहा को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और उसके बाद जब वो घर से बाहर भागेगा तो फिर दोबारा कभी भी लौट कर नहीं आएगा। चूहा उसी घर में ज़्यादा रहती है या फिर आती है जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें उसे आसानी से मिल जाती है, या फिर छुपने की जगह मिल जाती है। तो इसीलिए घर की साफ़ सफाई का तो ध्यान रखना ही है, साथ में खाने पीने की चीज़ों का भी आप छुपा के उसको रखें, ऐसे हमेशा खुले में ना रखें। अब लास्ट में इसमें मैं रख रही हूँ बिस्किट। तो या तो आप 1 चम्मच चीनी रख दीजिए, या फिर कोई भी मीठा बिस्किट हो तो वो ले सकते हैं। जैसे बच्चे कभी खाते हैं बिस्किट और खाते खाते 1-2 छोड़ देते हैं, तो उसे बिल्कुल भी ना फेंके। इस तरीके से रेमेडी बना के और आप इसे घर के किसी भी हिस्से में रख सकते हैं, जहाँ पर भी आपको लगता है कि चूहा ज़्यादा दिखाई देती है या आती है, छुप के रहती है, वहाँ पे। तो 1 चम्मच से 1.5 चम्मच पानी रखना है और एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेने हैं। बिल्कुल पतला नहीं बनाइएगा और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाना है। तो इस तरीके से अच्छे से हमें सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और अब यहाँ पे हमें चाहिए कॉटन का कपड़ा। तो कोई भी आप कपड़ा ले सकते हैं, रुमाल ले सकते हैं, कोई ख़राब रुमाल हो तो वही ले लीजिए। कपड़े कुतरना चूहा को बहुत पसंद होती है, तो इसीलिए कॉटन का कपड़ा ज़रूर लीजिएगा, जिससे कि कुतरने के लिए चूहा आएगा और साथ में रेमेडी भी खाएगा। तो ये जो सॉल्यूशन बनाए हैं, इसको रखने से पहले हम नीचे एक प्लेट रख लेंगे, क्योंकि कपड़ा उठा के रखना कहीं पर भी थोड़ी दिक्कत होगी, हो सकता है कि सॉल्यूशन ये गिर जाए, तो इसलिए प्लेट ज़रूर ले लीजिएगा। और अब हमें इस सॉल्यूशन को कपड़े पर अच्छे से फैला देना है। जितना भी फैला सकते हैं फैला लीजिए। आप चाहे तो कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं, जिससे कि कई जगहों पे आप रख सकें। ज़्यादातर तो चूहा या तो स्टोर रूम में दिखाई देता है या फिर किचन में दिखाई देता है, क्योंकि किचन में खाने पीने की चीज़ें बनती रहती
है, तो इसकी खुशबू से चूहा किचन में आते हैं और खाने पीने की थोड़ी बहुत चीज़ें मिल भी जाती है, साग सब्जी है या फिर डस्टबिन रखे हैं तो उसमें खाने का थोड़ा सा भी टुकड़ा अगर रहता है तो इसके लिए चूहा किचन में ज़रूर आता है। फिर बर्तनों पे घूमता है, किचन काउंटर पे घूमता है, तो एक डर रहता है कि हम बीमार पड़ सकते हैं, बीमारी होने का खतरा भी रहता है। तो इसलिए चूहा किचन में तो बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए और बर्तन भी गंदे कर देते हैं, तो इसलिए किचन में तो ज़रूर ही रखिएगा। अगर और जगहों पे भी दिखता है या स्टोर रूम है तो स्टोर रूम में अगर चूहा आती है तो कई कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े करके और इस सॉल्यूशन को रख के रख देना है हर जगह पे, जिससे कि चूहा खाते ही वो तुरंत डर के भागेगा। थोड़ा सा मिर्च पाउडर, जो लाल मिर्च पाउडर है उसे ज़रूर छिड़किएगा, जिससे कि चूहा जब इसके ऊपर आएगा और पैर रखेगा तो उसको बहुत ज़्यादा जलन होने वाली है। चूहा को भी आप देखते होंगे कि वो अपने पैर से, आगे वाले पैर से अपने चेहरे को छूता है तो उसे दिक्कत होने वाली है और तुरंत वो घर से बाहर भागेगा। तो इसलिए लाल मिर्च पाउडर छिड़क देना है। लास्ट में मैं एक बिस्किट और रखी हूँ, क्योंकि बिस्किट की जो खुशबू है वो काफ़ी तेज़ होती है और उसी की खुशबू से चूहा दौड़े दौड़े आएगा खाने के लिए। खाने पीने की कुछ चीज़ें आप डालेंगे ऐसा जिसकी खुशबू से चूहा आएगा खाने के लिए, क्योंकि चूहा भी बहुत तेज़ हो गए हैं, ऐसे नहीं आते खाने के लिए। ज़रा सी भी स्मेल उनको अगर अलग पता चल जाती है तो इसलिए बिस्किट ज़रूर रखिएगा अलग से तोड़ के, या फिर आप मूंगफली के थोड़े से टुकड़े छिड़क दीजिएगा। और इस तरीके से इस सॉल्यूशन को बना के आपको घर के कई हिस्सों में रखना है, किचन में तो रखना ही है। तो मैं यहाँ पे पूरा प्लेट ही इस तरीके से रख देती हूँ किचन में, क्योंकि किचन में चूहा कभी कभार दिख जाती है और किचन में बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। तो ये बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है, एक बार आप बना के ज़रूर देखिएगा, ये 100% काम करेगी। तो आपको कैसा लगा आज की टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।